हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग टैरो। और ये है आपकी बहुत ही स्पेशल रीडिंग बिकॉज इट्स योर ईयरली रीडिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसा रहेगा आपके लिए नया साल 2024 ईयर 2024। सो दीज आर माई 3 decks. आई एम गोना स्टार्ट विद दिस वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू नॉक आउट द ओल्ड एनर्जी फ्रॉम दिस deck. I request you to connect with me while I'm shuffling because it really helps me to pull out the correct messages. It helps universe to deliver the correct messages, the proper messages, the more connecting messages to you. Guidance for Scorpio. Guidance for Scorpio 2024. Guidance for Scorpio 2024. Guidance for Scorpio 2024. Guidance for Scorpio 2024. Okay, Scorpio. Your card is double mission. Yeah, it's a strong card. Light worker star seeds serve the world by being you. आपको मालूम है there was a term like 2-3 years ago, 4-5 years ago, there was a term light worker बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी in spiritual world. नई चीज़ नहीं है लाइट वर्कर्स. इट हैज़ बीन ऑलवेज देयर, इट विल बी ऑलवेज देयर. जब तक ये ह्यूमन रेस धरती पे है ये हमेशा ये लाइट वर्कर्स आते रहेंगे. Many of you are one of them. ये बहुत ज़्यादा गिनती में नहीं होते हैं बट आप में से कई लोग लाइट वर्कर्स हैं. अपने आसपास चीज़ों को बदलने का जिम्मा जिनका है वो हैं लाइट वर्कर्स. तो सिंपली यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू आप कौन हैं. आपको यूनिवर्स याद दिला रहा है. शायद 2023 में आप थोड़ा थक गए, अपनी चीज़ों से परेशान हो गए बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज ईजी बीइंग यू बिकॉज अराउंड यू इज लाइक सो क्रूअल. They don't let you be you. They don't let you do things that you want to do. They don't just let you live. So simply if you are being yourself and you are happy and you are doing everything and you are encouraging people, there will be some people that drag you down. They will try to make every effort to pull you down. वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे. तो 2023 में कुछ लाइट वर्कर्स के लिए ऐसा कुछ हुआ है कि दे फेल्ट सैड एंड टायर्ड. तो अब वक्त आ गया है कि आपको फिर से जो है अपने रास्ते पर वापस आना पड़ेगा. आपको बहुत हो गया आराम, अब आपको काम दोबारा से करना पड़ेगा. परमात्मा ने जिस काम के लिए आपको धरती पे भेजा है, जैसे आप हैं आप वैसे रहें, आप ऑथेंटिक रहें बिकॉज यू आर रियली स्पेशल. और आपका जैसे आप हैं ऐसा होना बहुत ज़रूरी है. आप उसको बदले नहीं, सोसाइटी में ज़बरदस्ती फिट होने की कोशिश ना करें. दैट डज नॉट मीन कि आप सोसाइटी से कट जाए. नो, बीइंग ह्यूमन इज़ अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी बट एट द सेम टाइम आपको उसमें एक अलग विशेष व्यक्ति बनना है. जैसे पानी में कमल खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है. कमल नेवर स्टॉप्स हिज ब्यूटी, इट्स ब्यूटी. वो कभी खिलना नहीं भूलता, वो कभी सुंदरता अपनी नहीं भूलता और आखिरकार उसका स्थान होता है परमात्मा के चरणों में. तो बिना इफ़ेक्ट हुए आसपास की गंदगी से, बिना इफ़ेक्ट हुए आसपास के कीचड़ से, आसपास की दलदल से कमल बनने के लिए आपको मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा. बट ये मैसेज है आपके लिए कि आपको कमल बनना है. अब ये तो थी मेरी एक्सप्लेनेशन. अब इसके टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बुक क्या कहती है. सो द बुक सेज डबल मिशन. लाइट वर्कर स्टार सीड सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू. लाइट वर्कर स्टार सीड्स आर मिशन and purpose oriented. Many have the feeling that time is running out and there is something they came here to do, create or contribute. They are here to grow as souls individually, individual mission, and also to contribute to the planet in some action oriented way. That means collective mission. Their collective mission is often answered through a career calling or by devoting their life to something bigger. Until they remember their collective mission, it can feel as if something is missing or that they are forgetting something important. रात को नींद नहीं आती है ना आपको कि यार मैंने सोचा था कि वो चीज़ करनी है, मैं कर नहीं पाया, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, मैं कब करूँगी वो सब चीज़ें.
वो एक मिशन है मेरा, एक पर्पस है। वो यूट्यूब चैनल मुझे बनाना था, उसके थ्रू मुझे चीज़ें जो थी स्प्रेड करनी थी, लोगों को बताना था कि इस तरीके से ये चीज़ें होंगी, ये मुश्किलें आएंगी, लोगों को जगाना है। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये एनजीओ मुझे खोलनी है, ये मिशन मुझे चलाना है, ये छोटी चीज़ें नहीं है। ये जो आग आपके अंदर जलती है, इसके पीछे एਵੇਂ ही कोई रीज़न नहीं है। ये परमात्मा ने ज्योति आपके अंदर जलाई है। परमात्मा आपके थ्रू अपने जो है काम पूरे करवाना चाहता है। दैट इज़ वाई ही हैज़ चोज़न यू। तो इस अग्नि को मद्धम ना पड़ने दें, इस अग्नि को बुझने ना दें। ये आपको जगाए रखनी होगी, क्योंकि जो परमात्मा ने काम आपको दिया है और आप वो काम नहीं करते हैं, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपने खुद चूज़ किया है परमात्मा के साथ बैठकर, अगर आप उसे पूरा नहीं करते हैं तो चांसेस आर यू विल हैव टू बी बॉर्न अगेन इन सिमिलर कंडीशंस, और आपको ये पर्पस फिर से फुलफिल करना होगा, ये लाइफ लेसन आपको फिर से सीखना होगा, दोबारा से कुछ इसी तरीके की ज़िंदगी में आपको आना होगा। तो ये लाइफ लेसन्स हैं, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये लाइफ लेसन्स हैं, ये हम खुद चूज़ करते हैं परमात्मा के साथ बैठ के। नो मैटर कितना ब्रूटल है ये लाइफ लेसन, नो मैटर कितना हार्ड है, सच्चाई बदल नहीं सकती कि ये हमारी ही चॉइस थी। परमात्मा इज़ नॉट पनिशिंग और रिवॉर्डिंग अस, परमात्मा इज़ जस्ट बीइंग विद अस इन दिस जर्नी। तो ये था डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द बुक। मैं पूरा मैसेज जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इस मैसेज को ज़रूर पढ़ें। इट्स अ वेरी स्पेशल कार्ड एंड आई थिंक आई एम गोना पोस्ट दिस कार्ड टुडे ऑन माय इंस्टाग्राम ऑल्सो। आई एम जस्ट लविंग दिस कार्ड। मेरा तो जी कर रहा है कि इस कार्ड को ऐसे फ्रेम करा के ना यहाँ मेरे डेस्क पे रख दूँ मैं सामने, और तब it's just amazing. I think I need to do a color print out of this card and इसे तो मैं ज़रूर कहीं ना कहीं पे अपने डेस्क पे पोस्ट करूँगी। तो आई एम दैट हैप्पी विद दिस मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। नाउ लेट्स टेक द मेन रीडिंग। तो ये रहा हमारा मेन डेक। लेट्स नॉक आउट द ओल्ड एनर्जी। Guidance for Scorpio. Again, I request you to connect with me so that I can shuffle the cards properly for Scorpio. Guidance for Scorpio 2024. Guidance for Scorpio 2024. Guidance for Scorpio 2024. Guidance for Scorpio 2024. 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 कार्ड हैं हमारे पास और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। पहले कार्ड्स देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। जबरदस्त कार्ड, द सन। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि यू आर फीलिंग टायर्ड इन 2023, यू फेल्ट लाइक it's not happening, it's not good, I'm tired, I'm sick of this world, like nobody is helping me out, nobody is understanding me। ये जो फीलिंग है ना थकान की, ये चली आ रही थी अब तक। 2024 में there will be a drastic change। Let me explain these cards to you first a little bit. These 4 cards, these 3 cards actually. See, this is the card of confusion, 2 choices. This is a card of being rested after a long journey. This is a card of feeling of missing out. But these 2 cards are of situation being changed drastically. So ये जो 2024 का साल है, ये इस कन्फ्यूजन से स्टार्ट होगा कि वाई द हेल आई एम लाइक दिस, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है, मुझे दुनिया से क्या चाहिए, मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चंस क्यों हैं, वाई देयर विल बी सो मच वाई, सो मेनी वाइज इन योर माइंड बिकॉज यू आर क्वेश्चनिंग योर ओन एग्जिस्टेंस। अभी तक 2023 तक आप जी रहे थे डबल स्टैंडर्ड लाइफ। आप दुनिया के सामने कुछ और थे, पर्सनली आप कुछ और सोचते हैं। इट्स नॉट बीइंग हिपोक्रेट बट इट्स बीइंग शाय,
इस बीइंग शाय अवे आप खुद को छुपा रहे थे अब तक, अपनी कैपेबिलिटीज को, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड एंड सो मेनी अदर थिंग्स. बिकॉज let's be honest, when I myself told people that I see future, I told some people about what's gonna happen to them in coming days. I told some people about few persons that were gonna hurt them. कभी कभी तो ऐसा होता था इन सम रीडिंग्स मैं एग्जैक्ट नेम उन्हें बताती थी जिनके बारे में मैंने कभी सुना नहीं, मुझे पता नहीं. In initial years when I was doing free readings to my friends, I used to sit there and all of a sudden I started receiving information about what's happening in their life, what's bad gonna happen, what's good gonna happen, and then like random messages. And then जब मैं उन्हें बताती थी तो सब लोग जो है मुझे हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं करते थे. Some people, majority of people found me weird. Many people told me that you live in imaginative world. Many people told me that we are scared of you. So that is why I can totally correlate with the people who are, light workers, star seeds. ये तो सिर्फ टैग है, इन्हें छोड़ दीजिए आप. मतलब इन टैग्स के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि आई एम अ स्टार सीड, आई एम अ क्रिस्टल बेबी. ये सब बहुत सारे टर्म्स हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. इट हैज़ नथिंग टू डू विद हु यू रियली आर इन फ्रंट ऑफ योर गॉड, इन फ्रंट ऑफ योर परमात्मा. तो इसका कोई लेना देना नहीं है. ये टैग्स से तो परे ही हो जाइए. आई माई सेल्फ वॉज इंटैंगल्ड इन दैट टैग वेब फ्यू ईयर्स अगो, बट नॉट नाउ. तो being a person with a little bit of spiritual abilities, मुझे भी रिजेक्शन झेलना पड़ा समाज का. तो मैं समझ सकती हूँ आपकी दुविधा. 2024 की शुरुआत दुविधा से होगी कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ, why I can't change. तो ऐसा नहीं है कि दिस रीडिंग इज ओनली फॉर स्पिरिचुअल पीपल हु आर हैविंग विजन्स एंड हु हैव कैपेबिलिटीज. नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअली काम नहीं करते हैं, बट वो जो भी काम करते हैं वो इतना स्पिरिचुअल हो जाता है कि परमात्मा की अथाह कृपा उन पर बनती है, पर समाज जो है उनके अगेंस्ट होता है. तो सब तरह के लोग जो भी परमात्मा के पथ पे चल रहे हैं, चाहे वो समाज में क्रांति लाने का काम ही क्यों ना हो, चाहे लोगों को जगाने का काम ही क्यों ना हो, उस तरह के लोग हर जगह एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फिटिंग इन अ बॉक्स. दूसरे लोगों को लगता है कि अगर कोई पर्सन हमसे डिफरेंट निकल आया, स्पेशल निकल आया, तो वी विल बी लेसर फ्रॉम देम. वो छोटा महसूस करते हैं खुद में, बिकॉज दे हैव इश्यूज विद देयर सेल्फ वर्थ. तो इसीलिए वो किसी स्पेशल पर्सन को आगे जाने नहीं देते, उनको पुल डाउन करते हैं. और ऐसे में जो वो पर्सन है वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है कि मे बी देयर इज अ फॉल्ट विद मी. और वहाँ आती कन्फ्यूजन कि मैं आगे बढ़ूँ, इस रास्ते पर चलूँ कि नहीं चलूँ. बहुत आपके साथ ऐसा होने वाला है स्टार्टिंग में, बट प्लीज डोंट गिव अप एंड टेक अ ब्रेक. यूनिवर्स सेज आप एक लेवल पर आकर थक जाएंगे बहुत बुरे तरीके से कि यार आई एम डन विद दीज थिंग्स. ये क्या पागलपन है लोगों का, ये मुझे जीने क्यों नहीं देते. ओके फाइन, आई एम गिविंग अप. आप छोड़ देंगे चीज़ों को, आप हर चीज़ को साइड रख देंगे, आप आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे. और आपको फील होगा कि मैंने बहुत कुछ गवा दिया, अगर क्योंकि मैं जैसा था, मैं जैसी थी, मैं वैसे ही रही, मैं फिट इन नहीं हुई, इसलिए मैंने बहुत कुछ गवा दिया लाइफ में. मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, मुझे ठीक पार्टनर नहीं मिला, मुझे पार्टनर मिला ही नहीं, मुझे सक्सेस नहीं मिली. बट आप ये भूल रहे हैं कि जो आपको ऐसी चीज़ें जो आपके पास है, जो आपको मालूम नहीं है, आप उन चीज़ों को देख रहे हैं कि जो चीज़ें चली गई, बट वो चीज़ें आपकी जो पीछे हैं, यानी कि अभी जो पर्दे में हैं आपके लिए, जो भगवान ने रखी हैं इन स्टोर, वो आपको मालूम नहीं है. तो आप उधर भी तो देखिए ना कि क्या अच्छा चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया है. आप इस पे अगर काम करेंगे आगे कहाँ तक जा सकता है. सिर्फ परमात्मा आपको पूरा रास्ता नहीं दिखाने वाला है, प्रोसेस नहीं दिखाने वाला है, आपको डेस्टिनेशन की झलक मिलेगी. आपको कभी कभी ऐसा होता है, अचानक बैठे बैठे हमें लगता है कि
व्हाट द हेल वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, मुझे तो वो बनना था, मुझे तो वो करना था। तो वो जो डेस्टिनेशन की झलक बार बार आती है ना ख्यालों में, तो वो परमात्मा की कॉलिंग है। लेकिन परमात्मा कभी आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखाएगा, क्योंकि जहां उसने प्रोसेस दिखाया आपने भाग जाना है, क्योंकि प्रोसेस इज ऑलवेज टफ। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन पार जाने के बाद जो तख्तो-ताज आपके लिए इंतजार कर रहा है, वो आपको नहीं मालूम है ना। तो थोड़ी-सी झलक उसकी दिखानी पड़ती है, तो परमात्मा दिखाता है। लेकिन अगर परमात्मा आपको ये बता दे कि भैया आग में से निकलना होगा, तो आप कहेंगे यार परमात्मा आई एम डन विद दैट, नहीं चाहिए मुझे, मैं आराम की ज़िंदगी में ही ठीक हूँ, नहीं चाहिए, कम से कम ज़िंदगी तो आराम से कटेगी। तो यार ये ऐसा नहीं करना है। यू आर नॉट बोर्न ऑन दिस प्लैनेट अर्थ टू बी कंफर्टेबल। आपने तो बहुत काम करने हैं। तो ये ना भूलें कि परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया है। जाने वालों का दुख तो रहेगा, चीज़ें जो खो गई दुख तो रहेगा, क्योंकि आप एक इंसान हैं, एक इंसान का शरीर लेकर आए हैं। लेकिन जो आने वाला है, जो है, उस पर थोड़ी नज़र बनाए रखें। और साल के एंड में, मिड एंड कह लें हम, अराउंड अगस्त सितंबर, थिंग्स आर गोना चेंज ड्रास्टिकली। लाइक इतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी बदलेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। यू विल बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। द मोमेंट यू विल बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, हालात इतने अच्छे से बदलेंगे कि आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। 2024 इन द एंड इज गोना ब्रिंग यू अमेजिंग थिंग्स। मैं तो कहती हूँ कि आपने जो जो सोचे हैं ना आइडियाज़, अपने इस जुनून के लिए जो जो आपने आइडियाज़ सोचे हैं, ये साल 2024 उसके लिए अच्छा साल है, मेहनत का साल है। क्योंकि शनि का साल है, 2024 को कैलकुलेट किया जाए, प्लस किया जाए तो 8 निकलता है, जो कि शनि का साल है। और शनि हमेशा अच्छा करने वाले और मेहनत करने वाले का साथ देते हैं, इसको याद रखिए। शनि इज ऑलवेज गुड टू पीपल हु आर गुड, एक्चुअली गुड। तो डरना नहीं है, शनि का साल इज रियली गुड फॉर पीपल हु कैन डू मेहनत। मेहनत करने वालों के लिए अच्छा साल है, अपने रास्ते पे चलने वालों के लिए अच्छा साल है, आपको हर तरफ से मदद मिलेगी। नाउ लेट्स टेक बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे के साथ साथ परिवार के साथ खुश रहना आपके लिए इस साल चैलेंज होगा। यू विल बी हैविंग मनी, यू विल बी हैविंग पीपल अराउंड यू, बट आपको दोनों से ही लगाव नहीं होगा। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, चलिए एंजल से पूछते हैं। 1 2 3 4 5 क्या कहते हैं कार्ड्स, किस तरीके से जिंदगी में बदलाव लाया जाए। मनी की तरफ से आप जो है थोड़ा सैडनेस फील करेंगे कि व्हाट्स द यूज ऑफ ऑल दिस मनी, या ये भी हो सकता है कि किसी बीमारी पे आपका पैसा लगे, कहीं ना कहीं पैसे से परेशानी आपको आएगी। तो इसका जो रेमेडी है आपके लिए सबसे ज़बरदस्त, ये देखिए पैसा बहुत है आपके पास, पैसे की कमी नहीं है, पर पैसे के प्रति फीलिंग बड़ी उदासीनता वाली आ सकती है 2024 में। तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बोथ द कार्ड्स सजेस्ट रिजुविनेट होने का टाइम आपको नहीं मिल रहा है, आपको एक वेकेशन चाहिए डेस्परेटली। कोई योगा रिट्रीट हो तो और भी बढ़िया, किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ लाइक माइंडेड पीपल हों और कोई ना हो, और कम से कम हफ्ता 5 दिन, हफ्ता 10 दिन, जो भी आप अफोर्ड कर पाएँ। कुछ लोग तो 2-2 महीने के ब्रेक पे जाते हैं, 1-2 साल के बाद ऐसा करते हैं। whatever you can afford, 24 घंटे भी आपके लिए काम करेंगे if you can afford that। जो भी आप कर सकते हैं अपने रेस्टिंग और रिजुविनेशन के लिए, आपको वो करना है, and then you will emerge victorious। पैसे की किल्लत कोई नहीं है, लेकिन पैसे से खुशी जो है वो नहीं मिल रही है, वो आपको रेस्ट से मिलेगी। ये जो है आपको फैमिली भी है, पैसा भी, आपको खुशी नहीं मिल रही है, वो आपको रेस्ट से मिलेगी। रेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है नए साल में। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन योर रोमांटिक लाइफ। जस्टिस, 6 of Pentacles, 10 of Swords, 9 of Cups, Knight of Pentacles। आपका कोई रिलेशनशिप था,
जहाँ पे आपके साथ ज़बरदस्त इनजस्टिस हुआ, आपको समझ में नहीं आया आपके साथ ये किया क्यों गया, यू डिड एवरीथिंग राइट, यू ट्रीटेड दैट पर्सन रियली राइट, बहुत अच्छे से आपने उनको ट्रीट किया, हर चीज़ अच्छी थी आपकी तरफ से, आपने हर एफर्ट किया, हर कोशिश की, आपने अपना जी जान लगा दी इस चीज़ में, बट दैट पर्सन डिड नॉट केयर, बहुत बेरहमी से उन्होंने आपका दिल तोड़ा, या ऐसा वर्षा भी हो सकता है कि आपने उनका दिल तोड़ा। तो जो भी पार्टी आप रहे हैं, इस साल आपको जस्टिस मिलेगा। अगेन शनि का साल जस्टिस का साल है। रिलेशनशिप में आपने जैसा भी परफॉर्मेंस दिया है, ये उसके परफॉर्मेंस रिव्यू का साल है और रिवॉर्ड या कर्मा के बराबर होने का साल है। बट अगेन मनी वाइज, लाइक you will try to buy love through money, but it's not gonna happen. You will feel like no, it's not gonna happen. Don't try to buy someone with gifts. उनको देखने आप देखिए, उनको करने दीजिए जो वो करते हैं आपके लिए। एक रियल पर्सन को पहचानने के लिए मनी को अपने रिलेशनशिप के इक्वेशन से बाहर निकालें। स्टॉप टेकिंग टू मच केयर ऑफ योर पार्टनर फाइनेंशियली। आप उनको स्पून फीडिंग ना करें। आप देखें कि आपके प्यार की कदर है भी, और जब आप ऐसा करेंगे देन या तो ट्रू फीलिंग्स हो उस पर्सन की आपके प्रति बाहर निकल के आएंगी अच्छी वाली, या फिर आपके लिए एक नया प्रपोजल आएगा। रोमांटिक लाइफ में आपके ईयर के एंड तक बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं। सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होगी। इट्स अ टाइम फॉर माय फेवरेट डेक। इसमें से हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में वो ले लें। देखते हैं कैसा रहेगा नया साल। इन सब सिचुएशंस के बारे में, जितनी सिचुएशंस के बारे में जो हमने देखा, क्या है एंजल्स का कहना। गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 2024, गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 2024 within the next few weeks. Okay, I'm going to take one more card. Remain positive. You need to remain positive. Within the next few weeks something really good is gonna happen. बहुत चीज़ें बदलेंगी। लोगों से आप मिल सकते हैं और साथ में कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। और कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में तो हमारे साल का पहला मंथ जो है वो ही आधा बीत जाएगा। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपके लिए ज़बरदस्त पॉजिटिव रीडिंग फॉर न्यू ईयर 2024। मंथली रीडिंग्स के साथ फिर मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।